मेरा जो एम है, मैं इतनी कोशिश कर लूँ, इतनी मेहनत कर लूँ कि स्टैंड अप कॉमेडी वहां तक पहुंच जाए कि अगली बार किसी बच्चे को ये करने का मन करे तो उसे माँ बाप को बताने में हिचकिचाहट ना हो कि मैं करता क्या, मैं देख सकता हूँ इसमें क्या। तो मेरे लिए तो वो शूट के दौरान चलती फिरती मूवी में ही वो तो मजा था कि हाँ देखो रणबीर को देख रहे हैं, पास से खड़े होकर देख रहे हो। और इनफैक्ट काफी बढ़िया था। अगर आप मूव ऑन ही नहीं कर रहे हो तो फिर कोई पॉइंट नहीं है उस चीज से सीखने का, और अगर आप मूव ऑन कर गए हो तो फिर कोई पॉइंट नहीं है उस पर ना हंसने का। अगर कर ही गए हो तो हंसो अब उस पे, कितनी देर उसका गम बना सकते हो किसी चीज का। जैसे शायरियों में बोला जाता है कि गम बहुत देर तक टिकता है, खुशी एक पल के लिए टिकती है। मैं बस उसे एज अ कमेडियन उसको चेंज करना चाहता हूँ कि खुशी भी बहुत टाइम तक टिक सकती है, क्यों नहीं टिक सकती। हम टिकाएंगे, हम अपने गमों की बातों पे हंस लेंगे। बट ये जो सारी जर्नी है फ्रॉम वेर यू स्टार्टेड विद कॉमेडी एंड नाउ वेर इट इज, व्हाट इज द बिगेस्ट चेंज यू हैव वो तो बिगेस्ट change you have seen in this scenario with comedy, with stand up? ब्रो, क्या लोग घर से निकलना शुरू हो गए हैं कि लोगों ने एक एंटरटेनमेंट को थिएटर से बाहर देखना शुरू कर दिया है कि थिएटर के बाहर एक ऑडिटोरियम में भी एंटरटेनमेंट हो रहा है, वहां पर जाके देखते हैं। तो दैट्स द बिगेस्ट चेंज कि लोगों को हमने घर से निकाल दिया है कि आप टिकट लेकर आप ट्रैवल करके आएंगे, फिर एक जगह पर बैठ के वो देखेंगे। जिस तरह से आप थिएटर के लिए एक्साइटेड होते हो घर से निकलने के लिए, आप सबको बताते हो मैं आज वो मूवी देखने जा रहा हूँ, उस तरह से हमारी लाइफ, हमारे परफॉर्मेंस में वो चेंजेस आ गए। लोग हमें भी उस तरह से सेलिब्रेट करते हैं कि हम वो वाला शो देखने जा रहे हैं आज, ये हम ये शो देख कर आए हैं। तो दैट्स द बिगेस्ट चेंज, दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट एज अ स्टैंड अप कॉमिक एंड ऑल। तो और बस ये खुशी रहती है कि हाँ हम उस लेवल पर आए, और इसी लेवल की वजह से शायद हमें रिकॉग्नाइज किया भी जा रहा है आगे, और हमें और ज्यादा काम भी मिल रहा है। तो अच्छी चीज है। ऑडियंस, बेसिकली ऑडियंस ने हमें पहले सिर्फ सुना था, अब उन्होंने हमें गले लगा लिया, बस इतनी सी बात है। तो अब उन्होंने ये कर दिया तो हमारा चल रहा है सब कुछ। That's amazing. बट लेकिन क्या हम फाइनली बोल सकते हैं कि दिस कैन बी अ स्टैंड अलोन प्रोफेशन नाउ? स्टैंड अप कॉमेडी यस, क्यों नहीं बोल improv सकते stand हैं up आप? comedy. अब देख नहीं रहे हो मुझे? But you are हो ही venturing सकता into है। things as well, right? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, सब बहुत लोगों के लिए है भी। हाँ अब जो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं वो कुछ और नहीं कर रहे हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडी ही कर रहे हैं। बस ऐसा नहीं है कि हम दिन में जॉब पे जाते हैं, रात को हम जोक सुनाने चले जाते हैं। तो ऑब्वियसली स्टैंड अलोन बट प्रोफेशन काफी है हद तक और दैट वाज आल्सो अ थिंग, राइट? जहां लोग इसके साथ जॉब एंड स्टैंड अप, जहां लोग जॉब्स नहीं, एंड हमने स्टैंड भी अप किया है, बैलेंस मैंने कर भी रहे किया है थे। वो एक टाइम पे, मैंने भी किया है, बट उसके बाद हाँ एक टाइम आया जब वो स्टैंड अलोन प्रोफेशन है और हाँ, कमाल का है। दैट्स अमेजिंग। बट वो कहते हुए जब हम चेंज की बात कर रहे हैं, टेल मी व्हाट डू यू वांट टू सी चेंजिंग हियर इन दिस सीन इन इंडिया? कि कि अब और तक क्या वो हुआ चेंज नहीं है होना बट चाहिए? हाँ हाँ। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एज अ कॉमिक मैं चाहूंगा कि लोग और ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडी के फैन बने एज कम्पेयर टू सिर्फ आर्टिस्ट के ना रह जाए। क्योंकि उससे क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे शो में किसी ने मुझसे पहले 5 मिनट परफॉर्म किया, तो आई वांट कि ऑडियंस उसको भी 5 मिनट वैसे ही सुने जैसे मुझे सुनती अगर मैं किसी और आर्टिस्ट से पहले आता, या जैसे मुझे भी सुनने वाले हैं जब मैं आऊंगा। तो बेसिकली पूरा जॉनर की एक ऑडियंस क्रिएट हो जाए ताकि वो फिर 60-70 साल तक चले। जैसे यूएस में आज आप जाएंगे, अगर आप शोज देखेंगे तो वहां पर जो स्टैंड अप कॉमेडी क्लब है उसके बाहर जो लाइन लगी है, उन्हें ये भी नहीं पता अंदर परफॉर्म कौन करने वाला है। दैट्स ट्रू, वो यस। वहां तक जब हम पहुंच जाएंगे तो हमारी वो रियल अचीवमेंट होगी। और हमारी कोशिश भी है कि हम आने वाले कुछ सालों में, भले 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, पर हम मेहनत करते रहेंगे, हम उसे वहां तक पहुंचा दें इस आर्ट फॉर्म को। मैंने पहले भी किसी इंटरव्यू में बोला था, बस मैं इसको वहां तक पहुंचा दूं। मेरा जो एम है, मैं इतनी कोशिश कर लूं, इतनी मेहनत कर लूं कि स्टैंड अप कॉमेडी वहां तक पहुंच जाए कि अगली बार किसी बच्चे को ये करने का मन करे तो उसे माँ बाप को बताने में हिचकिचाहट ना हो कि मैं करता क्या। माँ बाप को भी पहले से पता हो कि अच्छा ये आर्ट फॉर्म है। तो बस ये है, बाकी ये चेंज जब आ जाएगा तो आ जाएगा। और जितना हमने एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा अच्छे से ऑडियंस चेंज लाने में हमारी हेल्प कर रही है, हमसे ज्यादा ही तेज चल रहा है हमारी एक्सपेक्टेशन से। तो थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन हु इज सपोर्टिंग एंड लविंग स्टैंड अप आउट देयर। दैट्स ट्रू, दैट्स सो ट्रू। लेकिन व्हेन यू डू अ स्टैंड अप स्पेशल लाइक बस्कर बस्ती, दिस इज योर लाइफ, you are talking about your life, और उसका outcome somewhere is you want people to laugh, it's comedy out there, but it is also a vulnerable space क्योंकि आपकी life है. How difficult is that to do कि stage पर जाकर you have to talk about yourself and be vulnerable and then see people यार laughing? हाँ, मतलब शुरू शुरू में ऐसा होता है कि वो चीजें जब आप बार बार बोलते हो तो आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं कि यार ये चीज ऐसी थी नहीं। तो मैं पहले एक लाइन बोलता था शो में कि ये सारी वो बातें हैं जो मैं भूल जाना चाहता था।
पर अब मैं ये बातें रोज करता हूँ। तो शुरू शुरू में आपको लगता है, बट एक टाइम आता है आपका जब आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली ये सब है तो फनी ही ना। एट द एंड ऑफ हाँ, द डे आपके किसी भी फेलियर से आप सीख के आगे ही बढ़ते हो। अगर आप मूव ऑन ही नहीं कर रहे हो तो फिर कोई पॉइंट नहीं है उस चीज से सीखने का, और अगर आप मूव ऑन कर गए हो तो फिर कोई पॉइंट नहीं है उस पर ना हंसने का। अगर कर ही गए हो तो हंसो अब उस पे, कितनी देर उसका गम बना सकते हो किसी चीज का। तो वही है, जैसे शायरियों में बोला जाता है कि गम बहुत देर तक टिकता है, खुशी एक पल के लिए टिकती है। मैं बस उसे एज अ कमेडियन उसको चेंज करना चाहता हूँ कि खुशी भी बहुत टाइम तक टिक सकती है, क्यों नहीं टिक सकती, हम टिकाएंगे, हम अपने गमों की बातों पे हंस लेंगे। तो मेरी वही कोशिश थी और वही मैंने अपने आप को समझा है, वो इसी हिसाब से मैंने परफॉर्म भी किया है। उसी हिसाब से मैं एक मैसेज ये भी देना चाहता ही हूँ अपने उसमें कि अगर आपकी लाइफ में जितने फेलियर्स रहे भी हैं, उन फेलियर्स को भी एंजॉय करके आप आगे बढ़ोगे तो सीखने को ही मिलेगा, ऐसा कुछ खराब नहीं होगा उससे। तो मैं हमेशा से सबको बोलता भी हूँ कि टाइम लो, आराम से, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। प्रेशर ना लो कि कुछ हो नहीं रहा, सब अच्छा ही होगा एट द एंड ऑफ द डे। वो तो हो गया ही। दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट दैट यू आर मेकिंग योर डेब्यू इन बॉलीवुड अलोंगसाइड रणबीर। पहले तो बताओ, एक्टिंग अलोंगसाइड अ मैन हु इज अ पावर हाउस इन हिमसेल्फ, एंड वो भी पहली मूवी में, ये मतलब क्या एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अच्छा ही है, बिकॉज मुझे उसके उस इंसान के साथ काम करके, आपने पावर हाउस बोला, मुझे बहुत अच्छा ही लगा। मैं पूरे टाइम देखते रहता था कि व्हाट्स द प्रोसीजर ऑफ हिज डूइंग एक्ट्स एंड ऑल। तो मेरा एक्सपीरियंस तो पूरे टाइम सीखने में निकल गया कि कैसे हो सकता है, क्या क्या और बेटर मैं देख सकता हूँ इसमें क्या। तो मेरे लिए तो वो शूट के दौरान चलती फिरती मूवी में ये वो तो मजा था कि हाँ देखो रणबीर को देख रहे हैं, पास से खड़े होकर देख रहे हैं, और इनफैक्ट काफी बढ़िया था। काफी बढ़िया था। बट कॉमेडी को जब हम मूवीज में लाते हैं, ओके, नाउ देर इज दिस होल डिस्कशन कि द प्रियदर्शन एरा वाज अबाउट कॉमेडी एंड दैट वाज द बेस्ट एरा, अब शायद कुछ हो नहीं रहा है। वेयर डू यू सी दैट, एंड डू यू फील कि स्टैंड अप को शायद अगर हम ब्लेंड इन करें बॉलीवुड में तो वो चल सकता है, लाइक हाउ यू राइट अ स्टैंड अप? हम्म। यार देखो, मैं सच बताऊं तो मैंने इतना कुछ सोचा है नहीं, मेरे पे इतना टाइम मुझे हाँ, मिला नहीं कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करते करते ये सोचूं कि इसको मैं बॉलीवुड में हाँ, कैसे लेके जाऊंगा। अभी मैंने बताया ना आपको, मेरा फोकस स्टैंड अप कॉमेडी पे ही है कि इसको कैसे बड़ा हाँ, बनाना है। तो हाँ, और ये सोचने का काम बॉलीवुड वाले ही करें, उन्हें ही पता होगा कैसे चलता होगा, हमें तो पता नहीं। हमारा काम, हमें जो आता है, हमें स्टैंड अप कॉमेडी करनी आती है, इसीलिए हमारा ये शो है। यही शो मेरा काम है कि बस्कर बस्ती जो है इसको सब देख लें, उसके बाद इसमें से क्या आउटकम निकले वो लोग जाने, वो लोग देखें। मेरे पास टाइम सिर्फ बस्कर बस्ती लिखने और परफॉर्म करने का था, मैं उसे बखूबी करता आया हूँ। और वही कल आप लोगों के सामने आएगा, आपको भी देख के मजा आएगा। या उसके बाद आप सोचते रहना कि इसको बॉलीवुड लेके जाना है, हॉलीवुड लेके जाना है, मेरा काम वहां तक था बस। बट अब बस्कर बस्ती कल रिलीज हो रहा है। टेल मी व्हाट इज देयर पोस्ट बस्कर बस्ती? आर यू ऑलरेडी राइटिंग योर नेक्स्ट स्टैंड अप स्पेशल? आर यू ऑलरेडी ऑडिशनिंग फॉर समथिंग एल्स? व्हाट हैपेंड? मैं स्टैंड अप, मैं कल ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का टूर कर रहा हूँ। वाओ। सो आई हैव अनदर 1.5 hour ऑफ मटेरियल, जो कि मेरा किया हुआ मटेरियल है काफी टाइम का। वो अभी चल रहा है, उसके बाद मैं वापस आऊंगा। मार्च अप्रैल से मैं अपना नया शो लिखूंगा। एक नया शो है जो मैं ट्रायल जिसका शुरू करूंगा, फिर वहां से लिखना शुरू करेंगे। प्रोसेस चलता ही रहता है मेरा लिखने का, मैं कभी भी कुछ भी लिख देता हूँ, कभी भी कराता हूँ उसको जाके, फिर मैं उसको बनाता रहता हूँ। वो तो मेरा चलता ही रहता है। ओके, एंड ऑन द एक्टिंग फ्रंट? कुछ नहीं, मेरा फोकस अभी स्टैंड अप ही है वापस से। फोकस अब स्टैंड अप पे? मैं काफी टाइम वेस्ट हुआ ना मेरा बीच में, मेरा कोविड के चक्कर में काफी टाइम वेस्ट हो गया। तो मुझे उस टाइम पे मैं वायरल हुआ था ना हॉस्टल वाली वीडियो से, जब लॉकडाउन लगा था। तो यस। अभी मेरे तो मैंने बहुत ट्रैवल कर लिया है, बट अभी मेरा काफी सारा रहता भी है। तो मैं अभी अभी तो मैं स्टैंड अप पे फोकस कर रहा हूँ।